नमस्कार। फाइन टारगेट विथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आप मध्य प्रदेश जीके में मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ पढ़ेंगी, जिसमें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में हमें प्रमुख रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट जलोढ़ मिट्टी, नंबर सेकंड काली मिट्टी, नंबर थर्ड कछारी मिट्टी, नंबर 4 लाल और पीली मिट्टी, नंबर 5 मिश्रित मिट्टी। तो 5 मिट्टियाँ हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें से सबसे पहले बात करते हैं हम काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी जो होती है, ये फास्फेट जैव पदार्थों में नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है, और ये इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी से निकले जो लावा होता है उसके जमने से होता है। इसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है, प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय प्रकृति के साथ साथ इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, और यह कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। कपास उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा बेटर होती है। गेहूँ एवं सोयाबीन भी इसमें होता है, और यह मिट्टी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 47% क्षेत्र में पाई जाती है। 47% क्षेत्र एमपी में इसका है। 47% क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। देखिए आप काली मिट्टी इधर से देखिए आप, ये जो हमारा ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा काली मिट्टी का एरिया दिखाई दे रहा है। ये काली मिट्टी है इधर, ये काली मिट्टी का एरिया है इधर से पूरा। अब एक्चुअली में काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है। काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है, जिसमें से देखिए इधर ये साधारण काली मिट्टी इतने एरिया में पाई जाती है। मालवा का पठार है, और साधारण काली मिट्टी है। मालवा के पठार इसका मुख्य केंद्र है, और लगभग साधारण काली जो मिट्टी होती है 37% एरिया में ये पाई जाती है। इतना जो एरिया है ये 37% कवर करती है, और इसका लगभग 400 एकड़ भूभाग कवर कर लेती है। 400 एकड़ यानी एक बीघा में तीन बीघा में 1 एकड़ होता है। 405 आरे का 1 एकड़ होता है, और इसे ज़्यादातर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये नमी धारण करने में सक्षम होती है। इसके बाद देखते हैं हम, नीचे लगी हुई है गहरी काली मिट्टी। ये है, ये नर्मदा घाटी क्षेत्र है। ये मालवा का क्षेत्र है जो आपको साधारण काली मिट्टी बताई गई अभी। इसके बाद आता है ये गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र। तो ये जो गहरी काली मिट्टी है ये नर्मदा घाटी में पाई जाती है। नर्मदा नदी यहाँ से बहती हुई इधर अरब सागर में खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। तो ये नर्मदा नदी बहती है इधर से। जब नदियों वाला टॉपिक आएगा तो उसमें बताया जाएगा आपको। तो गहरी काली मिट्टी नर्मदा नदी घाटी में पाई जाती है। तो गहरी काली मिट्टी जो होती है, और इधर से सोन नदी निकलती है, तो सोन घाटी में भी पाई जाती है गहरी काली मिट्टी। ये जो गहरी काली मिट्टी होती है, इसके अंतर्गत सतपुड़ा का मुख्य भाग आता है। और काली मिट्टी में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 47% एरिया था, तो इसमें 37% एरिया इसने कवर कर लिया। वहाँ की 3.5 ज़्यादा नहीं है, 3.7 एरिए पर ही ये 3.5 पर ही ये है। ये जो गहरी काली मिट्टी है ये 3.5 है इसका, और 37% एरिया साधारण काली मिट्टी का हो गया, 3.5% इसका हो गया। इसके बाद जो शेष बचा एरिया है उसमें छिछली काली मिट्टी है, और ये छिछली काली मिट्टी ये यहाँ से देखिए आप मैप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पाई जाती है छिछली काली मिट्टी। और सतपुड़ा, मैकल श्रेणी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी वाला भाग इसी में आता है। बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी वाला भाग इसी में आता है। और ये 57 लाख एकड़ भू क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। 57 लाख इतने एरिया में ये पाई जाती है छिछली काली मिट्टी। तो इस प्रकार से ये छिछली काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, टोटल कुल मिलाकर के काली मिट्टी जो है
हमारी मध्य प्रदेश में इतना एरिया कवर करती है, जिसमें काली मिट्टी को 3 भागों बांटा गया, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अच्छा, दूसरी बात यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं, स्वयं जुताई वाली मिट्टी भी इसको कहा जाता है। स्वयं जुताई वाली मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मिट्टी में बहुत गहरी गहरी बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण ये भूभाग वहाँ का चटक जाता है, और दरारें पड़ने के कारण इसको स्वयं जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा नमी धारण करती है ये। नेक्स्ट मिट्टी आती है लाल पीली मिट्टी। ये जो लाल पीली मिट्टी है, ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग बघेलखंड में पाई जाती है। संपूर्ण पूर्वी भाग जो होता है, बघेलखंड वाला एरिया, उसी में ये पाई जाती है। इसमें मंडला, बालाघाट और शहडोल आते हैं। ये देखिए, इधर से दिखाई दे रही होगी आपको, लाल पीली मिट्टी इतने एरिया में पाई जाती है। कुछ हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में भी चला गया है डिवीजन के बाद। तो लाल पीली मिट्टी इसी संपूर्ण पूर्वी भाग यानी बघेलखंड वाले भाग में ही आती है। मंडला वाला, बालाघाट व शहडोल में जिले इसके अंतर्गत आते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में ये 37% एरिया कवर करती है ये, यानी कि पूरा 47% कवर करती है काली मिट्टी, और 37% कवर करती है ये लाल पीली मिट्टी। और ये गोंडवाना सेल समूह से निर्मित मिट्टी है, गोंडवाना सेल समूह से निर्मित मिट्टी है। और फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन, जब फेरिक ऑक्साइड का जल अपघटन हो जाता है तो इसका रंग पीला आ जाता है, तथा लाल रंग जो होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। जब आयरन ऑक्साइड के कारण ये इसका लाल रंग होता है। फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन से इसका पीला रंग आता है। आयरन ऑक्साइड फेरस होता है। देखिए, जब इसकी बैलेंसी +2 होती है और 3 होती है, तब इसको फेरस कहा जाता है। वो केमिस्ट्री की बात है। फिर भी देखिए, इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है। जो लाल पीली मिट्टी होती है, इसमें चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। चूना ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इसमें। जैव पदार्थों की मात्रा कम होती है। जैव पदार्थ यानी ह्यूमरस की मात्रा कम पाई जाती है इसमें। और इसका जो pH मान होता है, तो 5.5 से लेकर के 8.5 तक देखने को मिलता है। तो देखिए, 7 से नीचे हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय होगा। जिससे यह अम्लीय से क्षारीय होती है, इसको हम अम्लीय से क्षारीय कहेंगे कि ये अम्लीय से क्षारीय होती है, अम्लीय से क्षारीय होती है ये। और ये सबसे ज़्यादा किस फसल के लिए उपयुक्त, जिस प्रकार से काली मिट्टी के बारे में पढ़ा हमने सबसे उपयुक्त कपास के लिए है। हालांकि गेहूं और सोयाबीन भी होता है इसमें। तो ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है चावल के लिए है, क्योंकि इस एरिए में बरसात भी अच्छी होती है, तो चावल के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। मिट्टी भी उसके लिए ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद जलोढ़ मिट्टी पड़ती है। आप वैसे ही देखिए कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। नदियाँ जो होती हैं, नदियों के द्वारा पानी बहाकर लाया जाता है। तो नदियों से ही जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई जाती है। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश के ऊपर से यहाँ से नदियाँ निकली हुई हैं, गंगा, यमुना, चंबल वगैरह यहाँ से जाती हैं, निकलती हैं इधर से। कैन नदी, बेतवा वगैरह। तो ये तमाम नदियाँ जो हैं इधर से अपने जल से मिट्टी को बहा कर लाती हैं। और इस एरिए में पूरे में ये ऊपर वाले उत्तर वाले एरिए में पूरी तरफ से ये जलोढ़ मिट्टी को बिछा चुकी हैं इस एरिए में। और भी उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग इसमें आता है। इस एरिए में जलोढ़ मिट्टी को बिछा चुकी हैं। तो ये उपजाऊ की दृष्टि से सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसका क्षेत्र मध्य भारत का क्षेत्र है। ये मध्य भारत क्षेत्र आता है इसमें। मध्य भारत का क्षेत्र इसका है, जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर व शिवपुरी जिले आते हैं। भिंड, मुरैना, ये देखिए ऊपर वाले जिले, यहाँ पे श्योपुर है, भिंड है, मुरैना है। ये मैप का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें भिंड, मुरैना है, श्योपुर है, ये जिले आते हैं इसमें। ग्वालियर भी आ जाता है इसी में। और इस मिट्टी
ये मिट्टी जो पूरे मध्य प्रदेश में, जैसा कि अभी बताया कि काली मिट्टी 47% पर है, और अभी ये जो आपको लाल पीली मिट्टी पढ़ाई गई थी ये 37% पर है, और ये 3% पर है। ये जो जलोढ़ मिट्टी है पूरे मध्य प्रदेश का 3% हिस्सा ये कवर करती है, और इसका 30 लाख एकड़ एरिया कवर है इसके द्वारा। नेक्स्ट मिट्टी है मिश्रित मिट्टी। तो मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र ये है, ये जोन है मिश्रित मिट्टी का। इसके इस क्षेत्र के अंतर्गत भी कुछ हिस्सा आ जाता है, जैसे बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में ये पाई जाती है मिश्रित मिट्टी, और इसमें ये लाल पीली काली मिट्टी का सम्मिश्रण पाया जाता है। बुंदेलखंड का खास तौर से ज़्यादातर एरिया आता है, और भी आते हैं इसमें, इधर से रीवा पन्ना वाले एरिया भी आ जाते हैं। इसमें मोटे अनाज ज़्यादातर उगाए जाते हैं, मोटे अनाजों के लिए प्रसिद्ध है, और इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट एवं कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फेट, कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। अक्सर एमपी में जो मिट्टियाँ हैं उसमें ह्यूमरस, नाइट्रोजन की कमी अक्सर पाई जाती है, ये कॉमन बात है। इसके बाद आती है कछारी मिट्टी, जो कि नदियों के द्वारा ही, बाढ़ के दौरान नदियों के द्वारा ही अफवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी है। बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अफवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी को कछारी मिट्टी कहते हैं हम। इसका विस्तार भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर आदि जिलों में है। इसमें गेहूँ, गन्ना, कपास आदि फसलें मुख्यतः पाई जाती है। देखिए ये कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, इसी दोनों मिश्रित रूप से इसी एरिया में पाई जाती हैं ये। और भी मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण तो फैक्ट जो हैं इस प्रकार से हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी दक्कन ट्रैप तथा बेसाल्ट जैसी अग्नि चट्टानों की ऋतु अपक्षय के द्वारा निर्मित हुई है। काली मिट्टी में जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है, बता चुके हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर अगर पूछा जाता है तो काली मिट्टी ही पाई जाती है, जो कि 47% एरिया कवर करती है। और काली मिट्टी के तहत सर्वाधिक क्षेत्र साधारण काली मिट्टी का ही है, ये पहले बता चुके हैं आपको। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी क्षारीय बताई गई थी, उसकी अम्लीय से क्षारीय तक बताई गई थी, तो जो जलोढ़ मिट्टी इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी उदासीन होती है, जो गन्ने के लिए उपयुक्त होती है। वैसे तो उसमें तमाम सभी फसलें अच्छी तरह से होती हैं, और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी की बात कही जाए तो वो जलोढ़ मिट्टी है। तो इस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो परतों के रूप में पाई जाती है। तो ये मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ परीक्षा की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण थी, वो हो चुकी हैं। इसके साथ ही यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन किस एरिया से होता है, तो यहाँ मुरैना है, इससे मृदा अपरदन से प्रभावित एरिया है, क्योंकि यहाँ से चंबल नदी जो निकलती है, तो चंबल घाटी भूमि अपरदन होता है सबसे ज़्यादा। मृदा अपरदन क्या कहलाता है? मिट्टी का कट करके एक जगह से दूसरी जगह जाना मृदा अपरदन है। तो मृदा अपरदन मध्य प्रदेश की ही समस्या नहीं बन चुकी। चंबल घाटी का जो भूमि अपरदन है वो मध्य प्रदेश की ही समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है, गंभीर समस्या है, क्योंकि यहाँ मिट्टी का, मृदा का अपरदन अत्यधिक मात्रा से हो रहा है। चंबल तथा उसकी सहायक नदियों के दौरान किनारों पर एक चौड़ी पेटी अत्यधिक गहरे गड्ढों में परिवर्तित हो गई है। यानी कि यहाँ से चंबल नदी निकलती है तो वो खड्ड बना लिए, उसने खड्ड बना लिए, रेवेन्यू बना लिए। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है, एमपीपीएससी का क्वेश्चन ही पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी खड्डों का निर्माण करती है, तो वो चंबल नदी है। बीहड़ों का निर्माण करती है जिसमें डाकुओं की जो आश्रय स्थली बनती है, और घाटियों का निर्माण करती है तो वो नर्मदा नदी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये देश की समस्या है। तो सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन चंबल नदी घाटी में होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी द्वारा होता है। चंबल नदी द्वारा मृदा अपरदन से गली का निर्माण होता है, जिसको बीहड़ कहते हैं। मिट्टी का अपक्षरण रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मिट्टी के अपक्षरण को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। पूछा जाए रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं, तो वह मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को रेंगती हुई
मृत्यु कहा जाता है। और जब तेज जलधारा द्वारा ज़्यादा काटी जाती है मिट्टी तो इसको अवनालिका अपरदन या मृदा अपरदन एक ही बात है, कहा जाता है। मृदा अपरदन जल के अलावा वायु से भी होता है। वायु के चल तेज प्रवाह के कारण धूल के रूप में जब मिट्टी उड़ती है तब भी मृदा अपरदन उसको कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार से आते रहेंगे एमपी जीके के। जब तक के लिए जय हिंद।